सापेक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाम्। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः। ये त्वं अव्यक्तं परिभासते सर्वत्र चिन्त्यं च कुटस्थनामचरं सन्निहयग्रामा सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरतेषाम् अव्यक्तम् आश्रयते सताम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखमेवापीडा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां उपासते तेषामहमसमुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनाधत्स्थ मयि निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वा न संशयः। अथ चिन्तां समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन प्रभो मां चातु धनञ्जय। अभ्यासयोगोऽर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदात्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथ त्यक्तशक्तोषे गुरुत्वं मद्योगलाक्षित। ठीक है, हरि बोल। ताली बजाओ, गुड, अपने लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा। हाँ, तो कहानी, जब एक क्या बोलते हैं उसको, जो तो छिलने वाला जो अपना चमड़ा कूट के जिससे जूता बनाता है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, चमार। एक चमार गांव में रहता था और एक रहता था बहुत वेद संपन्न ब्राह्मण। तो जब वो गांव में वेद संपन्न ब्राह्मण था ना, उसका बहुत बड़ा शाला था जो जिसमें गुरुकुल जैसा बहुत सारे ब्राह्मणों के बच्चे उनके पास आके सीखते थे। ठीक है, तो कहानी को ध्यान से सुनना। तो उसको इतना ज्ञान था, उस ज्ञान का अहंकार भी था। क्या था? अहंकार था। और उस गांव में जो रहता जो चमार था वो भी भगवान का भक्त था, मगर उसको कोई अहंकार नहीं था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, कोई मंत्र नहीं था, कोई स्तोत्र याद नहीं थे कुछ भी। तो क्या करता था, जूता सिलते सिलते बोलता था, भगवान का नाम लेता था, राम 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 ऐसे बोलते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा। तो नित्य भगवान का नाम लेता। सुबह जल्दी उठता था, नहा धो के भगवान को प्रणाम करता था, अपने छोटी सी कुटिया में जो थोड़ा एक फोटो रखा था उसमें प्रणाम करता था, फिर आके जूता सिलता था। थोड़ा बहुत लोग आता था, जिसमें जितना धन मिलता था उसमें संतुष्ट रहता था, ऐसा था। तो ये जो ब्राह्मण था उसके पास बहुत सारे लोग, बहुत प्रसिद्ध था, बहुत फेमस आदमी, जिसका दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। और उसका ज्ञान में उसकी विद्वता इतनी थी कि उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता था, सबको हरा देता था, इतना ज्ञान है उसके पास। फिर क्या हुआ, एक दिन नारद मुनि आए, नारायण नारायण। नारद मुनि को जाते हुए देखा रास्ते से, अरे आइए आइए महाराज, आइए बैठिए। बोला आपको पता है? नारद जी आके बैठ गए। बोला ये देखो हमारी कितनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा गुरुकुल, दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ाई करने आते, और मैं सब ज्ञान से संपन्न हूँ। मेरे को सब वेद शास्त्र पुराण उपनिषद भागवत रामायण महाभारत सब कंठस्थ है, सब आता है। नारद मुनि बोले अच्छा सब आता है? नारद मुनि तो समझ गए कि ये तो विद्वान है, विद्वत्ता है, सब ज्ञान पढ़ा रहा है, मगर क्या है? घमंड है, अहंकार है। हाँ, तो फिर बोला अच्छा, बोला बोलो रे बच्चों, श्लोक बोलो। तो सब बोले, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ऐसे एक के बढ़कर एक श्लोक पे श्लोक बोले जा रहे। नारद जी बहुत अच्छा है। तो नारद जी खुश हो गए। फिर ब्राह्मण पूछ रहा है, अच्छा महाराज अब बताइए कहाँ जा रहे? नारद जी बोल रहे, मैं तो पूरा त्रिभुवन में भ्रमण करता रहता हूँ, मैं ऐसे घूमते घूमते जा रहा था, अभी मैं भगवान के पास जाऊंगा। अच्छा भगवान के पास जाएंगे? क्षीर सागर में भगवान विष्णु जहां लेटते उधर? बोला हाँ, उनके पास जाऊंगा, मैं समाचार दूंगा, पूरा जगत का समाचार मैं देता हूँ, कौन क्या है, कहाँ अच्छा भक्त बन रहे, कौन क्या कर रहा है, ये जगत का क्या हाल है, मैं सब भगवान को सुनाता हूँ। बोला अच्छा, तो आप ये एक कृपा कीजिए, आप जाके बताइए कि इतने सालों से
मैं ये सब काम कर रहा हूँ, धर्म का कार्य कर रहा हूँ, ये धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ और इतने सारे बच्चों को मैं ज्ञान दे रहा हूँ, क्या मुझे भगवान लेने के लिए आएंगे? क्या बोल रहे हैं? क्या मुझे भगवान इस जन्म में, क्या मेरा उद्धार होगा? मैं भगवत धाम जा पाऊंगा? क्या भगवान मुझे लेने के लिए आएंगे? तो नारद जी बोले ठीक है, मैं आपकी खबर, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, क्या आलस है? बोला मैं, क्या भगवान मुझे लेने के लिए आएंगे? मैं ठीक है, मैं खबर दे देता हूं। ठीक है, नारद जी फिर उधर से उठ के चल दिए। तो जहां पे वो चमार जूता सिल रहा था, उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने देखा नारद मुनि की मंजुल ध्वनि, नारद मुनि बाजाय वीणा राधिका रमन नामे, मतलब नारायण 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 गाते थे, तो उन्होंने सुना, अरे महाराज दौड़ के सब जूता और सब रख दिया और भागते हुए जाके दंडवत प्रणाम किया, लेट गया उसके सामने और देखा नारद जी, साक्षात ब्रह्म ऋषि नारद जी मेरे सामने खड़े, आंख से आंसू आया, महाराज अहो भाग्य मेरे आपके दर्शन हुए। क्या हुआ? मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, जो सुबह सुबह आपके दर्शन हुए, मैं धन्य हो गया कि एक महान साधु के, शुद्ध वैष्णव के दर्शन मुझे हुए। तो बोला आओ महाराज, वो चबूतरे में बिठाया, आप क्या लेंगे? जल लेंगे? कुछ लेंगे? भाई मैं जल लेके आता हूँ, थोड़ा सा जल लेके चरण धोए। नारद जी देखा कि ये तो बहुत सरल है। क्या है? सरल है। इतना विनम्रता से प्रणाम किया और अच्छे से पूछ रहा है और बोला अच्छा क्या करते हो? बोला मैं तो महाराज ये जूता सिलता हूँ, इससे थोड़ा सा पैसा मिलता है, जिससे रोजी रोटी होती है। तो बोला ठीक है। तो बोला क्या करता हूँ? साथ साथ मेरा भगवान का नाम लेने का यही काम है, जो मुझे यही आता है, भगवान का राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये नाम लेता रहता हूँ मैं। मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ, तो मेरे हृदय को पता नहीं चलता कि कितना आनंद से भर जाता है। ऐसा है मेरा जीवन। और आप आए तो बहुत भाग्य हो, लग रहा है आपके दर्शन होने के बाद मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप साधारण नहीं है। आपके अगर जिसको दर्शन हो जाएंगे तो साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, है ना? लग रहा है आपके शुद्ध भक्त साधु के संग से, आपके दर्शन से मेरा जीवन पार हो जाएगा, तर जाएगा। नारद जी समझ गए कितना अच्छा बात बोल रहा है, ज्ञान है और अहंकार भी नहीं है, बहुत विनम्र भी है और सरल भी है ना? तो हम आदमी को क्या चाहिए? सरल होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए और निष्कपट होना चाहिए। कि मन में कुछ पाप रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, मन में कोई संदेह, कोई पाप नहीं रखना चाहिए। तो फिर बोले लास्ट में, महाराज आप अगर वैकुंठ में जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, तो कृपया करके मेरा निवेदन बताना, क्या इस जन्म में मुझे भगवान लेने के लिए आएंगे? हैं? तो बोला ठीक है, मैं खबर दे दूंगा। दोनों ने पूछा। किसने पूछा? एक तो ब्राह्मण ने पूछा और इसने भी, ये मोची ने भी पूछा। मोची बोलते हैं उसको ना, जो छिलना, मोची। तो उसने भी पूछा। भगवान ठीक है, नारद जी गए, नारायण नारायण करते शिव सागर में, वैकुंठ जगत में गए। तो वैकुंठ में गए, भगवान विष्णु लेटे थे। नारद जी प्रणाम किया भगवान को और बोला कहाँ से घूम के? बोला मैं पूरा घूम के, मुझे 2 लोग मिले। बोला एक तो बहुत बड़ा वेद शास्त्र संपन्न है, सब ज्ञान है उसको और सब जानता है, और एक साधारण मुझे वो अपना छोटा सा जूता सिल के अपना भगवान का नाम ले रहा है। तो दोनों का यही कहना है प्रभु कि क्या इस जन्म में आप उनको लेने जाएंगे? क्या वो भगवत धाम आ पाएंगे? ऐसे तो भगवान बोल रहे अच्छा ऐसे है कि वो ब्राह्मण का तो कुछ कह नहीं सकता, मगर शायद वो मोची मेरे पास आ सकेगा, शायद वो मोची इस जन्म में मेरे पास आएगा। तो नारद जी बोले ऐसे कैसे प्रभु? भगवान वो तो सब जानता है, कितना साल से उन्हें ज्ञान का पढ़ाई किया, सब वेद शास्त्र पुराण उपनिषद भागवत रामायण महाभारत सब कंठस्थ है उसको, और इतना प्रसिद्ध है, कहीं भी जाओ उसका नाम बताओ सब कोई जानता है उसको, और हर एक ब्राह्मण का बच्चा उसके पास जाके पढ़ता है और सब ज्ञान उसको मिलता है। बोला वो कैसे नहीं आएगा भगवान? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और वो कैसे आएगा? बोला इसका उत्तर तुमको उन्हीं के पास जाके मिलेगा। क्या? उन्हीं के पास जाके मिलेगा। बोला ऐसे करना, जब तुम जाओगे तो वो दोनों पूछेंगे तुमसे कि भगवान ने क्या बोला बताओ, तो बोलना कि भगवान के पास समय ही नहीं था,
बोलेंगे क्यों समय नहीं था? तो भगवान बहुत व्यस्त थे, कार्य में बिजी थे। बोला क्यों बिजी थे? बोला वो क्या करते थे, एक सुई लिया, सुई के नोक से एक हाथी को अंदर से घुसा रहे। सुई का नोक कितना सा होता है, सुराग होता है ना, उसमें से हाथी को घुसा रहे, हाथी को इधर से घुसा रहे, उधर से निकाल रहे, फिर उधर से घुसा रहे, इधर से, यही काम कर रहे थे। और टाइम नहीं है सुनने का भी भगवान के पास। हाथी को इतने से सुराग में हाथी को घुसाया भगवान ने, और इधर से घुसाया, इधर से, ऐसे काम कर रहे, इधर से घुसाते हैं, इधर से निकालते, इधर से घुसाते, इधर से निकालते, ऐसा काम कर रहे। बोला अच्छा यही बताना, तुमको उत्तर मिल जाएगा, कौन मेरे पास आएगा तुमको, तुम समझ जाओगे। नारद जी फिर बोला ठीक है। फिर से भ्रमण को जब निकले नारद जी, आए उधर ही, नारायण नारायण, तो वही ब्राह्मण के पास, वही उसके आश्रम में आए। अरे नारद जी, अरे नारद जी कहाँ जा रहे? आइए आइए आइए, आओ बैठो। आपको पता है मैं कुछ आपको निवेदन किया था, मैंने आपको कुछ पूछा था, क्या भगवान इस जन्म में लेने का? बोला कि नहीं? बोलो, भगवान को पूछा कि नहीं? अरे क्या बताऊं, भगवान को पूछेंगे, टाइम नहीं है भगवान को। बोला हाँ, भगवान को टाइम नहीं है? बोला क्या कर रहे भगवान? बोला वो एक सुई के नोक में, ये सुराग में हाथी को घुसा रहे, उधर से निकाल रहे, फिर इधर से घुसा रहे, इधर से निकाल रहे, यही काम लगातार कर रहे, हाथी को घुसा रहे सुराग में। तो ये देखो नारद जी पागल हो गए। मैं मिला नहीं क्या कोई सुबह से तुमको? है कोई मिला नहीं? बच्चे सब हंस रहे, वो देखो बच्चे क्या कर रहे, हा 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 हा, पूरी सभा में सब हंस रहे। बोला क्या हाथी इतने से सुराग में घुस सकता है? घुस सकता है? हाथी घुसेगा? हाँ कैसे घुस सकता है? अरे कैसे बताओ तो, इतना सा सुराग है, उसमें हाथी कितना बड़ा है? हाथी कितना बड़ा होता है? बहुत मोटा होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा हाथी, और सुई ले लेना। और एक अगर तुम बोलते हो कि भगवान, तो मैं एक एक सुई देता हूँ, और हाथी को नहीं, अपना कुत्ता घुसा के दिखाओ हमारे पास बहुत कुत्ते हैं, उसको घुसा जाएगा सुराग में? तो कैसे? तो सही है, वो बोल रहा है, हंस रहे सब। बोला नारद जी क्या सुबह से कोई मिला नहीं क्या हमको? हाथी घुसा रहा है उसमें। तो बोला जाओ हमारा दिमाग मत खाओ। क्या बोला नारद जी को? जाओ महाराज, धन्यवाद आपके, बहु अहोभाग्य आपके दर्शन हुए, आप जाइए, क्यों हमारा समय नष्ट कर रहे? ऐसी बात बोल के हमारा दिमाग खराब कर दिया है, जाओ। नारद जी चल दिए। नारायण नारायण नारायण। जहां उधर ही जा रहे थे, वो चबूतरा में बैठा था, वो मोची जूता सिल रहा था। जब उसने देखा अरे नारद जी जा रहे, दौड़ के सब पटक दिया, दौड़ के भागा, चरणों में दंडवत किया, प्रभु प्रभु प्रभु, दंडवत किया, आंख भर गई। अहो भाग्य, आपके पूर्ण दर्शन हुए, लग रहा मेरे भाग्य खुल गए। पिछली बार भी आपके दर्शन हुए, फिर आपके दर्शन हो गए, मेरे भाग्य खुल गए, अहो भाग्य मेरा। आइए महाराज बैठे। फिर से चरण धोए, और जल, चरण का जल पिया, और फिर बोला क्या सेवा करो नारद जी आपकी? अरे भाग्यवान, कुछ बना होगा तो ले आओ, कुछ खाना, कुटिया से कुछ रूखा सूखा लेके आए। नारद जी ने बड़े प्रेम से खाया, और पूछा महाराज कुछ हरि कथा करो, कुछ भगवान का गुणगान करो, मैं सुनना चाहता हूं आपसे, आप आए हैं तो नारद जी बोला अरे ये तो भगवान का गुणगान सुनना चाहता है, तो भगवान के बारे में, भगवान ऐसे, भगवान वैसे, भगवान कमल नयन है, भगवान अजान बाहु है, भगवान के बाल ऐसे घुंघराले है, भगवान के कमल नयन है, भगवान बांसुरी बजाते, भगवान योग निद्रा में सोते, भगवान पूरे सृष्टि को चलाते, भगवान एक दाना जब खेत में डालते तो एक दाने के 1000 दाने कर देते, भगवान हवा को चला रहे, भगवान बारिश को बरसा रहे, भगवान हमारे अंतरात्मा में हमको जिंदा रखे हैं, हमारी सांस को अंदर बाहर कर रहे हैं। जब हमारा सांस रुक जाए हम मर जाएंगे, जिंदा है, जब हम सो जाते तब भी हमको कौन जिंदा रखते हैं? भगवान रखते। हम सब सृष्टि को चला रहे, देखो हर एक कीट पतंग से लेके, पशु पक्षी से लेके, हाथी से लेके, जानवर सब पानी के अंदर, जल, अभयचर, खेचर, भूचर सब जिंदा रखे, किसने? भगवान ने। तो ये सब ज्ञान बता रहे, तो इसको आंख से आंख वाला ज्ञान सुन के हा भाव विभोर हो गया। कौन? मोची। फिर बोला, फिर प्रभु अभी इतना तो ज्ञान बताए, थोड़ा ये भी बता दीजिए कि आप, क्या इस जन्म में मेरा कुछ होगा? क्या मेरा उद्धार हो पाएगा? मैं पिछली बार बताया था आपको, निवेदन किया था कि आप बताया, पूछा होगा भगवान ने, क्या बोला? अरे क्या बताऊं भाई, भगवान के पास टाइम ही नहीं है। बोला भगवान क्या कर रहे थे? भगवान क्यों इतने व्यस्त है? बोला भगवान एक सुई को लिया,
और हाथी को घुसा रहे इधर से उधर, उधर से घुसा रहे इधर, ऐसे यही काम कर रहे। समय नहीं है भगवान के पास, भगवान बहुत बिजी है, ये तुम्हारी बात कौन सुनेगा। बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे इस बच्चे ने बोला भगवान कर सकते हैं, गुड, शाबाश, अच्छा विश्वास है, भगवान कर सकते हैं, भगवान चाहे कुछ भी कर सकते। तो बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं, भगवान एक सुई के नोक से एक नहीं 1000 हाथी को घुसा सकते हैं, एक के पीछे 1000 हाथी को घुसा सकते हैं। बोला अरे पागल, कैसे विश्वास कर सकता है, सुई की नोक से हाथी कैसे घुस सकता है। बोला बहुत आसान है नारद जी, प्रभु बहुत आसान है। बोला कैसे, समझाओ मुझे। तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे ना, वो पीपल का पेड़ था क्या, तो पीपल का बीज देखा, इतना एक बीज होता है, उसके अंदर छोटे 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 बीज होते हैं। तो उन्होंने बोला नारद जी देखो, बीज उठाया, नारद जी देखो ये इतना सारा बीज है इसमें, और इतना छोटा बीज निकाला। बोला इतना बड़ा पेड़ इस छोटे से बीज में घुसा के रखा है भगवान ने। जब हम इसको लगाते हैं, पानी डालते हैं, छींचते हैं, खाद डालते हैं, तो धीरे धीरे इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। इतने से छोटे बीज में इतना बड़ा पेड़ घुसा के रखा है, और फिर निकालते हैं भगवान। तो क्या भगवान को कौन सा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है काम, इतने से सुराग में हाथी को घुसा सकता है। नारद जी समझ गए ये व्यक्ति जो है बुद्धिमान है, तो अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं है, मगर वो इतना सरल है और विश्वास है उसको कि भगवान कुछ भी कर सकते। तो बोला ये भगवान के धाम जाएगा। भगवान ने जो बोला है कि शायद वही आ सकेगा, वो क्यों नहीं आएगा, उसके पास क्या था, घमंड, अहंकार है, और भक्त नहीं है वो तो दिखावा कर रहा है। तो हमको ऐसा भक्त बनना है, दिखावा करने वाला, गले में कंठी माला तिलक बढ़िया प्रेस करके कपड़ा पहना है और दिखा रहे देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अंदर कुछ नहीं, अंदर कुछ और बाहर कुछ, बाहर कुछ दिखा हुआ है, अंदर धंधा दूसरा। क्या है, अंदर कुछ अलग चल रहा है। हाँ, हाथी के दांत दिखाने के अलग, हाँ, खाने के अलग। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग है। वो देखेंगे हरे कृष्णा प्रसाद बना कि नहीं, हरे कृष्णा ऐसे ना, हरे कृष्णा बहुत भूख लगा, हरे कृष्णा, अरे नाम ले रहे, पहले ये खाओ भगवान का नाम, कान से मुख से नाम लो, जीवा से, उसके बाद। तो इसलिए हमको प्रामाणिक भक्त बनना है, सरल निष्कपट, कोई मन में खोट नहीं, कोई अहंकार नहीं। ऐसा भक्त बनना चाहोगे, कौन कौन ऐसा भक्त बनना चाहेगा, जो सरल है, प्रामाणिक है, जो निष्कपट है। कि अहंकारी कोई बनना चाहता है कि जिसको अगर याद है, इनको जिसको इसको पता नहीं, मान लो श्लोक पता नहीं, तो इसने इसको याद है तो इसको मदद करनी चाहिए इसकी, है ना। जो आपको पता है सबको बताओ, जो ऐसे सरलता से सबको बताता है तो भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है। भगवान का नाम रूप गुण लीला चरित्र। हाँ, एक बार मयुरेश त्याला श्लोक पाठ करत होता, हाँ, तर काय झालं, ईशान त्याच्या मध्ये मध्ये काय पण बडबडतो. हाँ, ठीक है, फिर भी एक दूसरे को मिलके रहना, ठीक है। हाँ, समझना है, अच्छा भक्त बनना है कि और कुछ बनना है, क्या बनना है, इधर क्या बनने के लिए आए, हाँ, अच्छा भक्त बनना है, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। तो कहानी अच्छी लगी, तो आपको विश्वास है कि भगवान सुई के नोक में भी हाथी को घुसा सकते हैं। हाँ, कैसे घुसा सकते हैं भाई, मैं तो नहीं विश्वास करता। मैं करता हूँ। हाँ, कैसे, तो भगवान छोटे से बीच में पेड़ घुसाते हैं, तो हाथी क्यों नहीं घुसाते? कौन सी बड़ी बात है। अरे हाथी तो कुछ भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड को घुस सकते हैं। पर पूरे ब्रह्मांड को अपने पेट में डाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। भगवान एक सांस में सब ब्रह्मांड को अंदर लेते हैं, दूसरी सांस में ऐसे बाहर निकाल देते हैं। भगवान की ऐसी शक्ति है, अचिंत भेदाभेद शक्ति। तो भगवान की हम आराधना करते हैं। हाँ, क्या, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ठीक है, चले फिर, चलो हरि बोल, उठ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि बोल।